एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जिस तरह से कल जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। जम्मू शहर के विभिन्न बाजारों में जो है ये ड्राइव देखने को मिली। आई जाने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय दुकानदार इस ड्राइव को लेकर क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ बाजार। सर, जिस तरह से कल जो है जम्मू सिटी की बात करें तो कुछ बाज़ारों में जो है बड़े पैमाने पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, इस ड्राइव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ये बहुत अच्छी बात है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलानी चाहिए, इनको सोए नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जब बीच में सो जाते हैं, काम सारा ख़राब हो जाता है। मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप रघुनाथ बाज़ार आए हो, रघुनाथ बाज़ार में जो किसी दुकानदार का माल आया है, आफ्टर ऑल उसको टाइम लगेगा खोलने में, तभी फुटपाथ क्लियर होगी ना। ऐसे तो नहीं होगी ना। उसका नग उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं, ले जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ये सिटी चौक में लेफ़्ट साइड पे चौक से हो जाइए स्टार्ट, आप रेडियाँ लगी हैं फ्रूट की, वो इनको नज़र नहीं आ रही। होटल रचना के आगे पूरी की पूरी स्टेशनरी की दुकानें लगी हैं, वो इनको नज़र नहीं आ रही। पंजाब नेशनल बैंक के आगे जहाँ पे नो ट्रैफिक जोन है, नो पार्किंग एरिया, वहाँ पे मोटरसाइकिल 40 खड़े होते हैं, वो इनको नज़र नहीं आए। जो पूरा चौक है, चौक के राइट साइड पे फड़ियाँ लगती हैं, वो इनको नज़र नहीं आती। हम कहते हैं बिल्कुल जितनी भी है शटर लाइन के अंदर होनी चाहिए, बट ये एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ना। ये अंदर एक बार में 4 महीने के बाद एक बार उठकर आगे एनक्रोचमेंट ड्राइव का ले लिया तो सामान उठाया चले गए, फिर अप्रोच वाले चले गए, वहाँ से उठाया सामान वापस दे दिया, उसका क्या फ़ायदा? का नाम? मनोज गुप्ता। तो मनोज जी, कल जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, क्या कहना चाहते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस ड्राइव को? ये इंक्रोचमेंट नहीं थी, ये इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है, ये हरासमेंट ड्राइव है। लोगों को हरास करना, लोगों को तंग करना। और इंक्रोचमेंट ड्राइव चलानी है, पहले लोगों को वार्न करो। लोगों को पहले वार्न करना चाहिए कि आप इंक्रोचमेंट हटाइए। अगर इस सिस्टम से सब चलान हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, उससे थ्रू चलान करिए। और आपको इतना ही शौक है ना पैसा इकट्ठा करने का, म्यूनसिपैलिटी सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए है, तो पैसा इकट्ठा करिए, चलान करिए, लोगों को अवेयर तो करिए कि ट्रैफिक क्लियर करिए, फुटपाथ क्लियर करिए। वो कुछ किया नहीं उन्होंने। मौके पर मौजूद एडिशनल डीसी का ये दावा है कि 1 महीना पहले जो है बिजनेस एसोसिएशन के साथ जो है बैठक की गई थी और इस बैठक में जो है उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा सकती है। इससे पहले जो है आप लोग जितनी भी एनक्रोचमेंट है वो हटा लें। जिन्होंने नहीं किया उनको भी हरास हो रहे हैं ना, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी हरास किया जा रहा है। जो किए हैं वो तो मज़े से आज ड्राइव चक्कर चले गए, बाद में फिर माल लग गया, उसका क्या फ़ायदा उस चीज़ का? जहाँ तो कंटिन्यूस करिए इसको, लोगों को कंटिन्यू अवेयर करते रहिए, चलान करते रहिए, तभी फ़ायदा है। एक बारी आए, चक्कर लगाए, चले गए, फिर इंक्रोचमेंट वैसे की वैसी है। देयर इज नो फन। इस वक्त रघुनाथ बाज़ार के प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कल बड़े पैमाने पर जो है रघुनाथ बाज़ार, सिटी चौक, इंदिरा चौक, करन मार्केट में जो है ड्राइव चलाई गई, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। इस ड्राइव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ड्राइव तो चलाई गई है, लेकिन हमारे बाज़ार में आगे कंस्ट्रक्शन लगी हुई है और जगह जगह बजरी पड़ी हुई है, रेता पड़ा हुआ, रेत पड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ड्राइव चलाने का भी कोई बनता भी नहीं था। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 98% यहाँ पे एनक्रोचमेंट्स नहीं है रघुनाथ बाज़ार में। और रघुनाथ बाज़ार को ही हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है? आप भी यहाँ पे विज़िट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे
कम से कम एनक्रोचमेंट्स हैं यहाँ पे। फुटपाथ लोगों ने नहीं एनक्रोच किए हैं। अनलाइक आप शालामार रोड चले जाइए, कहीं भी और भी चले जाइए, शालामार रोड में आप पहले 3 वो क्या बोलते हैं रेहड़ियाँ लगती थी, आज की डेट में 10-15 रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। अब बताओ रघुनाथ बाज़ार में जो भी जाम लगता है बिकॉज ऑफ शालामार रोड, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी रेहड़ी जोन बन गया हुआ है। प्रशासन या तो उनकी तरफ जाता नहीं है, और जाता भी है तो एक दिन के लिए आएगा, प्रशासन आएगा, जैसे कल आया, उसके बाद कोई प्रशासन यहाँ पे जाके राज़ी नहीं है। यहाँ तो ये रेगुलर फीचर होना चाहिए ताकि कोई बाहर सामान ना लगा सके। आप आज आ जाओ, साल में 1 बारी 2 बारी आ जाओ, रेगुलर फीचर है नहीं तो लोगों ने फड़ियाँ तो लगानी ही लगानी है ना, लोगों ने सामान रखना ही रखना है। नहीं कहते कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन उसका भी एक ढंग से होना चाहिए। कल हमारे बाज़ार में आए और इतना ज़्यादा सामान उठा के लेके गए। अभी हमारे बिल्कुल मेरे सामने एक शॉप है, उसके सामने अभी उसका सामान बाहर से आया, एक बंद पार्सल था नग पड़ा हुआ, अभी जस्ट फेंक के गया वो ट्रांसपोर्ट वाला, वो भी उठा के ले गए। तो ये कौन सी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इसको बोलेंगे हम? किसी ने कोई जगह घेरी हुई है, वहाँ पे फुटपाथ घेरा हुआ है, वो आप सामान लेके जाओ, उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो सामान शटर लाइन के अंदर है, जो लाइन जो अपनी ये चल रही हैं नालियाँ वगैरह उसके अंदर लगा हुआ है, उसको तो नहीं ना हिला सकते। अगर कोई पांडी फेंक के गया सामान तो उसको आप बोलो कि ये सामान उठा के अंदर रख लो भाई फटाफट, वो उठा के ले जाना, ये तो मियर एक हरासमेंट है। ये तो रही रघुनाथ बाज़ार की बात। इसके थोड़ा ही ऊपर चले जाओ, सिटी चौक आता है। स्थानीय दुकानदारों की बात करें तो उन्होंने हालांकि इस ड्राइव का स्वागत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी लगा दिए, और इन प्रश्न चिन्ह पर जो है हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को गौर करना होगा। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का जो है ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और किसी भी तरह के जो यहाँ पर कल एक्टिविटी की गई है, जो जबरन जो है सामान उठाया गया है, जिसको जबरन जो है जब्त किया गया है, इन सब पहलुओं पर भी मंथन करना चाहिए। जिस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की बात करें, हर कोई जिसका स्वागत कर रहा है, सबका यही कहना है कि ये रेगुलर फीचर में जो है चलानी चाहिए, लेकिन जो फैसिलिटीज़ की बात है, फैसिलिटीज़ भी जो है गवर्नमेंट को देनी चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।